भजन क्रमांक 276। साधो तुम करो विचार, बहुरी न आना यह संसार। जो तो ही प्रेम खेल न मान चाओ, शीस उतारी महल में आओ। प्रेम खेल न मा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोहि बुलाओ। प्रेम खेल न मा यही विशेष, मैं तुहि देखूं तू मोहि देख। खेलत प्रेम बहुत पचिहारी, जो खेलहि सो जग से न्यारी। दीपक जरे बुझे चह बाती, उतरन न दे प्रेम रस माती। कहत कबीर प्रेम समान और नहीं आन। साधो तुम तो करो विचार। सद्गुरु कवि सहज जी बताते हैं कि हे साधो तुम करो विचार। हे साधो, हे संतों, हे जिज्ञासुओं, हे कल्याणकामी साधकों, आत्म और अनात्म, जड़ और चेतन का विचार करो। बहुरी न आना यह संसार। तुम सिद्ध चेतन हो, शाश्वत स्वरूप हो। विषय वासना वस तुम देह धर धर कर संसार नगर में भटक रहे हो। यह तुम्हारे स्वरूप का भूल है। सद्गुरु कबीर समझाते हैं कि हे साधो, हे साधकों, तुम आत्मा और अनात्मा पर, जड़ और चेतन का विचार करो। अरे तुम तो शाश्वत शांत स्वरूप हो। तुम्हारे में कोई विषय वासना की गंध भी नहीं है, और तुम वासनावश देह धर धर कर इस संसार सागर में आते हो। साधो तुम करो विचार। है साधकों, विचार करो कि ये बार बार जन्मना मरना, ये बार बार जन्मने मरने का जो चक्र चल रहा है वो कैसे छूटेगा। अपने आत्मस्वरूप को, अपनी आत्मा की अमरता को, अपने शुद्ध चेतन को, शाश्वत शांत स्वरूप को समझो। हम अपने को न समझने न जानने के कारण ही इस संसार नगर में हम भटक रहे हैं। जहां अपना नहीं है उसे हम अपना मान रहे हैं। इसी मायावी चीजों से, प्राणी और पदार्थों से हम अपने मन को जोड़ रहे हैं, और इसी को पाने के फिराक में मन लगा रहता है। जबकि इन चीजों को, इन पदार्थों को, इन प्राणियों को हम कई बार प्राप्त कर चुके हैं। इनके भोगों को हम भोग चुके हैं, लेकिन कभी हमारा मन उससे अघाया नहीं। कभी उस शाश्वत शांति को हमने महसूस न किया। बस विषय वासनाओं के अधीन होकर, उसके गिरफ्त में आकर इसी संसार सागर में मन भटकता रहा, और वासनावश
शरीर धारण कर कर के हम इस संसार में आते रहे और दुख पाते रहे। सद्गुरु कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो और उसमें स्थित हो, ताकि आपको पुनः इस संसार सागर में भटकना न पड़े, इस संसार के भवटवी में आकर पुनः दुख ला उठाना पड़े, जो दुख तुमने पहले उठाया है। सद्गुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं साधकों को, है साधो तुम करो विचार, करहु विचार जो सब दुख जाए, अनविचार रमनी सदा संसार भयंकर भारी। ये गोस्वामी जी ने कहा है, अनविचार रमनी सदा, विचार न करने पर ये संसार, ये दुनियाई चीजें रमणी महसूस होता है, रमणी महसूस होती है यहाँ की चीजें। कैसे? हम विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसके वास्तविक स्वरूप को हम जानने का कभी प्रयास नहीं करते। ये दुनियाई संबंध, दुनिया के भोग, ये दुनिया के प्राणी और पदार्थ, ये तो छूटने वाली माया है। इनकी आसक्ति में, इनकी भोगों में आप जितना डूबोगे, उतनी ही मात्रा में इच्छा और चाहनाओं की बढ़ोतरी होगी, चित्त जलेगा, मन उद्विग्न होगा, मानसिक विकारों के अधीन होगे। यही संसारी चीजों का अंत में परिणाम आता है, क्योंकि जहां सुख नहीं, जहां शांति नहीं, जहां से मन को चैन न मिले, किसी की काया में, माया में, चीजों में, प्राणियों में, पदार्थों में सुख ढूंढने की, सुख प्राप्त करने की जो हमारी आशा है, वही तो संसार में भटकाता है, वही से दुख मिलता है। लेकिन मन उसको समझ नहीं पाता, और समझता है तो उस राह में, उस मार्ग में, उस पथ में चल नहीं पाता। बार बार ज्ञान की बातों को तो सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, संसार में देखते भी हैं कि कैसे इन मानवी पीछों के प्रति मेरा मन दीवाना हुआ, उसको पाने के फिराक में, जुगाड़ में मन लगा रहा, पाया भी, मिला भी, ऐसा महसूस तो हुआ, लेकिन सुख न मिला, शांति न मिली, मन विचलित रहा, भटकता रहा। साहेब कहते हैं, बौरी नाना या संसार, साधो तुम करो विचार। हे साधो, साधकों, मुमुक्षुओं, मोक्ष मार्ग के पथिकों, विचार करो कि इस मायावी संसार में, इस दुख भरे संसार में, इस धोखा और छल प्रपंच भरे संसार में, इस स्वार्थ से भरे हुए लोगों के बीच तुम क्या पाओगे? कुछ न पाओगे। हर बार धोखा खाए हो, धोखा खाते आए और धोखा पुनः खा रहे हैं। कैसे हमारा मन है, अज्ञानता और मूर्छा में डूबा हुआ मन इन बातों को समझ नहीं पा रहा है, और नहीं समझने की वजह से आदमी सही और गलत का विचार नहीं कर पाता। ये अनात्म चीजों में, अनात्म बातों में मन लगा हुआ है, डूबा हुआ है। अपने शुद्ध चेतन शाश्वत शांत स्वरूप की गरिमा को, महिमा को हम समझ नहीं पा रहे, और जाबेजा जगहों पर मुंह मार रहे हैं। यहां से सुख मिल जाए, वहां से सुख मिल जाए,
लेकिन सुख हो तब न मिले। इसी को सद्गुरु चेतावनी देते हैं कि हे साधुओं, जिज्ञासु मुमुक्षुओं, इस संसार नगर में, इस संसार के बाजारों में, दुनियादारी में तुम बहुत लूटे जा चुके हो, लूट लिए गए हो, कई बार नंगा करके खदेड़ा गया, कुछ न मिला सिवाय दुख के। आज मौका है, आज चांस है, जरा ठहर कर, रुक कर पुनः विचार करो कि मनुष्य का देह तो मिली हुई है, सुंदर सुनहला अवसर मिला है, प्रकृति की छटा निराली, चटक चांदनी और दिन का सुप्रभात का मनोरम दृश्य, प्रकृति की झूमती हुई हरियाली, बहते हुए नदी और झरनों की झरझर की आवाजें, सुंदर शीतल मंद आबो हवाएं, स्वस्थ वर्धक खिली हुई धूप, प्रकृति की सौंदर्यता, ये सब तो मिले हुए हैं, लेकिन मन संसार में विचर रहा है। मन की मूढ़ता, मन की अज्ञानता के वश में पड़कर हम इस सुनहले अवसर को, बेशकीमती लम्हों को, कीमती जिंदगी को, अनमोल जीवन को यूं ही हम खोते चले जा रहे हैं। साधु तुम करो विचार, है साधु संतो जिज्ञासुओं, आज मौका है कुछ कर गुजरने का, कुछ हासिल करने का, कुछ पाने का, जीवन के कुटेव को, जीवन की गंदी आदतों को खोने का। आज तुम बहुत ही सुंदर अवसर पाए हो। अवसर बार बार नहीं भाई, हे मेरे भाई साधकों जिज्ञासुओं, ऐसा अवसर, ऐसा समय नहीं मिलेगा बोरी ना यह संसार फिर से लौटकर इस भवाटवी, इस दुख भरे संसार में नहीं आना है। जो तो ही प्रेम खेल नमा चाओ, शीश उतारी महल में आओ। साहब कहते हैं, हे मुमुक्षों, यदि तुम शांति, आत्म शांति में प्रेम है, खेल नमा चाओ। खेल नमा का अर्थ होता है खेलने की इच्छा, साधना करने की इच्छा। तो सद्गुरु कबीर सभी साधकों को आह्वान करते हैं, पुकारते हैं कि हे मुमुक्षुओं, यदि तुम आत्म शांति में प्रेम करते हो और उसके लिए साधना करने की इच्छा है, तब क्या करो? शीश उतारी महल में आओ। सद्गुरु कबीर शर्त रखते हैं, ये मुमुक्षुओं, यदि तुम आत्म शांति में प्रेम करते हो और यदि साधना करने के इच्छुक हो, अपने तन मन इंद्रियों को साधना चाहते हो, तो करो क्या? शीश उतारी महल में आओ। अब न सारा अहंकार ममकार को सिर से उतार कर सत्संग में आओ। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। संत से मिलने जाओ, संतों के पास जाओ, तो कैसे जाओ? तज माया अभिमान। ये माया मोह और अभिमान को उतार कर, इसको छोड़कर
तभी तो भगवान का दीदार होगा, तभी तो भगवान से मिल पाओगे, तभी तो उस भगवान का आत्म साक्षात्कार पाओगे। यदि मन में अहंकार रखोगे, कुटेव रखोगे, मन अहंकार से भरा रहेगा, अहंकार से आच्छादित है, सदगुरु कहते हैं कि कैसे भगवान से तुम्हारी मुलाकात होगी। भगवान से मिलना है, सदगुरु के दीदार करना है, आत्माराम से मिलना है, तो सिर उतारी महल में आओ। अपने अहंकार को, ममकार को उतार कर संतों के सानिध्य, गुरुजनों के पास से आओ, उसके निकट बैठो, तभी अपनी जीवन संबंधी बातों को, आत्म कल्याण की बातों को तुम समझ पाओगे। अपने सारे अहंकार ममकार को उतार कर सत्संग में आ जाओ, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थल है जहां पर हम सद्गुरु के पास बैठकर उनके ज्ञान अमृत का पान करते हैं। वो जीवन संबंधी मन में अनादिकाल से लगे हुए कुछ संस्कारों को, मन की गंदी आदतों को सद्गुरु हमें परखाते हैं। और जो साधक जिज्ञासु मुमुक्षु सद्गुरु के बातों पर ध्यान देते हैं, सद्गुरु जो परखाते हैं उसको परख लेते हैं, और अपने मन के कुटेव को, अपनी मन की गंदी आदतों को छोड़ देता है, तो इसी जीवन में कृतार्थ हो जाता है। सद्गुरु संत हमारे परम हितैषी है, हमारे जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। ऐसे परम दयालु, कृपालु, क्षमालु, करुणा के सागर सद्गुरु के जिन लोगों ने बाह पकड़ी, उन लोगों ने संसार की बैतरणी को, इस दुख भरे संसार को, इस राग द्वेष माया मोह छल प्रपंच से भरी हुई सागर को पार निकल गए। पार जाने का रास्ता यही है, सद्गुरु संतों की शरणागति। जिन जिन लोगों ने शरणागति ली, जिन जिन लोगों ने सद्गुरु के समीप गए, निकट गए, उनके ज्ञान का पान किए, वो जिज्ञासु मुमुक्षु निहाल हो गए। उसकी जिंदगी सुगंधित से भर गई, उसकी जिंदगी कीमती हो गई। सद्गुरु तो शिल्पकार हैं। हम जैसे अनगढ़ पत्थर को, जैसे एक शिल्पकार अनगढ़ पत्थर को तराशता है, निखारता है, और उस उबड़ खाबड़ पत्थरों में सुंदर मूर्ति निकाल लेते हैं, वैसे ही सद्गुरु शिल्पकार है। हम जैसे अज्ञानी, अबोधी, विषय वासनाओं में भटकने वाले लोगों को सद्गुरु तराशते हैं, अपने ज्ञान की विवेक की हथौड़ी से छीनते हैं, और एक सुंदर मूर्त रूप निकल आती है। यही तो सद्गुरु की विशेषता है। तो सद्गुरु कहते हैं, हे मुमुक्षुओं, यदि ये तुम्हें आत्म शांति में प्रेम है, और उसके लिए यदि तुम साधना करना चाहते हो, तो शीश उतारी महल में आओ। ऐ मेरे बेटों, मेरे अपने लोगों, सारा अहंकार सिर से उतार कर सत्संग में आओ। शीश उतारी महल में आओ, तभी स्वरूप स्थिति भवन में निवास पाओगे। कब? शीश उतारे, सारे अहंकार ममकार को छोड़कर, उतार कर
जब आओगे मेरे पास तब स्वरूप स्थिति भवन में शाश्वत निवास पाओगे। सदगुरु कितनी बड़ी बात बताते हैं, जीवन की महत्वपूर्ण बातें। ऐसे करुणा के सागर सदगुरु कबीर के चरणों में हम नमन करते हैं। पूरे संत महात्माओं के सिर पर हम, उसके पैर पर, उसके चरणों में हम सिर झुकाते हैं कि ऐसे जिज्ञासुओं के परम कल्याणकारी मित्र सदगुरु जो हम पर करुणा करते हैं, हेतु की कृपा असीम अनुकंपा सदगुरु की बरस रही है। बताते हैं कि बेटा शीश उतार, अहंकार को उतार दो, फिर महल में आओ, फिर उस स्वरूप स्थिति की शाश्वत शांति रूपी महल में आपका निवास होगा। प्रेम खेल नमा सही सुभाव, तू चली आओ कि मोह ही बुलाओ। सदगुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, हे साधक प्रेम खेल नमा यही स्वभाव। हे साधक साधना में प्रेम होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है। क्या है? तू चली आओ कि मोह ही बुलाओ। तुम मेरे पास आ जाओ। साधना में प्रेम होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? तू चली आओ कि मोह ही बुलाओ। तुम मेरे पास आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। सदगुरु साधक से कहते हैं, साधकों से बात करते हैं कि बेटा तुम मेरे पास चले आओ, और नहीं तो फिर तुम मुझे अपने पास बुला लो, ताकि हम और तुम एक जगह बैठकर ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान की बातें करें, ज्ञान की वार्तालाप करें। और उस परम ज्ञान, परम आत्मा, उस आत्मा रूपी परमात्मा को हम समझ सकें। सदगुरु से अभिन्न, सदगुरु से बिने मिला साधना कैसे हो सकती भाई? सदगुरु से मिलोगे, संतों से मिलोगे, जुलोगे, उसकी ज्ञान की बातें सुनोगे, ज्ञान की चर्चा होगी, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ोगे, सदगुरु आपको उपदेश करेंगे, सदगुरु आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे, तभी ना साधना बनेगी। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी भी देखो, घर से चलकर पढ़ाने वाले, भौतिक शिक्षा देने वाले गुरु के पास जाते हैं, गुरु पढ़ाते हैं, गुरुजी पढ़ते हैं, तब कहीं वह लड़का पढ़ पाता है, किन्हीं विषयों को समझ पाता है, और 30 साल 28 साल पढ़ाई करने के बाद कहीं नौकरी व्यापार धंधा में लगता है। इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है। तो साधना के मार्ग में जब तक हम गुरु से रूबरू नहीं होंगे, गुरु के पास नहीं जाएंगे, उसके निकट नहीं बैठेंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, तो कैसे ज्ञान होगा? जब तक हम सद्गुरु से अभिन्न ना होंगे, उससे मिलेंगे नहीं, उसके भाव में हम डूबेंगे नहीं, तो साधना कैसे बनेगी? कुछ गुरु से सीखते हैं, कुछ गुरु के ज्ञान से सीखते हैं, कुछ उसके रहने से, उसके चाल ढाल से सीखते हैं। अरे सद्गुरु तो वही है जो हमें आध्यात्मिक रोशनी दे। उनकी बातों से, उनकी चालों से, उनकी रहनी से हर जगह से तो आध्यात्मिक सुगंधी मिलती है। वही गुरु साधकों के परम हितकारी होते हैं। प्रेम खेल नमा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तो मुहि देख। अब सद्गुरु और बताते हैं, ये प्रेम खेल नमा
ये अंतर्मुख स्थिति प्राप्त करने के लिए साधना में प्रेम की विशेषता है। ये बहिर्मुख मन इस संसार की विषय वासनाओं में, दुनियादारी में, दुनिया के कूड़े कबाड़ में भटकने वाले मन को यदि अंतर्मुख करना है, अंतर्मुख की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको साधना में विशेष प्रेम, विशेष रुचि दिखाना पड़ेगा। और सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। साहब कहते हैं प्रेम खेलनमा यही विशेष, ये अंतर्मुख की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधना में प्रेम करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, जीवन को साधना पड़ेगा, मन इंद्रियों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी तो जीवन में एक सिस्टम आएगा। तो उसके लिए सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं मैं तो ही देखूं तो मोहि देख, मैं तुम्हें देखूं और तुम मुझे देखो। समझना एक दूसरे को। गुरु हमें क्या बता रहे हैं, गुरु हमें क्या सिखा रहे हैं, गुरु कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लोगों से बात व्यवहार करते हैं। अरे यही तो गुरु के निकट रहने का लाभ है। जो गुरु के सानिध्य में रहे, जो गुरु के पास रहे, वो साधक की चाल ढाल अलग होता है। जो कभी गुरु के पास नहीं रह गए कैसे ही ऐसे ही किसी सामान्य साधु के पास, तो मन का आंकड़ कैसे जाएगा, मन का अहंकार, मन का मर्दन कैसे मिटेगा। जो गुरु के पास रहे हैं, गुरु के निकट रहे हैं, गुरु को देखे हैं, संत समाज के बीच रहकर जो सीखे हैं, वहां की उच्च नीच परिस्थितियों को देखें, वो साधक की साधना सदेगी। नहीं तो आदमी थोड़ा सा अधिकार मिला, पद मिला, थोड़े से महत्व मिला, बस उसी के अहंकार में अपने से बड़ों का भी कभी सम्मान नहीं कर पाता, क्योंकि महत्व मिल गया थोड़ा बहुत। साहब कहते हैं यदि अंतर्मुख होना है तो साधना में प्रेम की विशेषता है। साहब कहते मैं तुम्हें देखो और तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें कल्याण का रास्ता बताऊं और तुम उस पर तत्पर होकर चलो। देखने का मतलब वही है कि हम जब गुरु के पास रहते हैं, बड़े संतों गुरु की रहनी को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, तो उनसे सीख मिलती है। तो वही साहब बता रहे हैं कि मैं तुम्हें कल्याण का रास्ता बताऊं, ज्ञान की बातें बताऊंगा और तुम उस पर चलने के लिए तत्पर हो जाओ, उस पर चलने का प्रयास करो। खेलत प्रेम बहुत पचिहारी, जो खेलई सो जग से न्यारे। अब साहब बताते हैं खेलत प्रेम बहुत पचिहारी, साधना के नाम पर क्या होता है, खेलत प्रेम बहुत पचिहारी। आजकल भी हम देखते हैं साधना के नाम पर जब तप आदि में इस भगवान की ऐसे पूजा करो, उस मूर्ति को ऐसे खिलाओ, उसको ऐसे नहलाओ, उसकी ऐसे पूजा विधि करो, इतना जप जपो। जब तप आदि में बहुत पच पच कर लोग मरते हैं, उसी में उलझते हैं। जो खेल ही सो जग से न्यारे। आज देवी देवता के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर कैसी ठगी है। अनेक प्रकार के संत महात्माएं भी है जो लोगों को बाहरी उलूल जुलूल देवी देवताओं में
चमत्कार की बातों में, ढोंग ढकोसला की बातों में लोगों को उलझाए हुए हैं, फंसाए हुए हैं। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसे भगवान पर बेलपत्ता पे शहद लगाकर चिपका दो, तुम्हारा लड़का पास हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, नौकरी लग जाएगी। नौजवान बेटियों की केला पेड़ में पानी डालो, उसमें डालो, शादी हो जाएगी। ये सब जो सिरफिरे लोग हैं, जो संत का भेष धारण किए हैं और समाज को बहकाने का ढंग ढकोसला दुनिया भर के बाह्य आडंबर में लोगों को भटका रहे हैं, खुद तो भटके हुए हैं। और ऐसे भटके हुए लोग जिनको आत्मज्ञान नहीं, आत्मा का बोध नहीं, लोगों को भटकाते हैं। साहेब कहते हैं, जो खेलई सो जग से न्यारे। साहब कहते हैं, जो बोधपूर्वक सही साधना करने वाले हैं वे जगत प्रपंच से और उसके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जिनको बोध होगा, अरे बाहर कहाँ भगवान है, बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए कुछ भी ना मिलेगा, न कल्याण का काम होगा, न साधना होगी, न भौतिक धन नहीं मिलेगा बिना मेहनत के। साहब कहते हैं, ये सिरफिरे लोगों को, ये चमत्कार की बातें, मनगढ़ंत बातें, ढोंग ढकोसला, भूत प्रेत, दुआ ताबीज की बात बताने वाले ऐसे अबोधी अज्ञानी लोगों के पीछे मत भागो। तुम्हारे घट में ही, तुम्हारे हृदय आंगन में ही वो भगवान विराजमान हैं। बोधपूर्वक सही साधना करो, वही आदमी जगत के प्रपंचों से, बंधनों से मुक्त होता है। और बाकी तो भूत प्रेत, देवी देवता, दुनियादारी सब बाहर ही उलझा कर रख देते हैं। अमुक तीर्थों में नहा लो, अभी आप लोग चलेंगे कुंभ मेला प्रयागराज की, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। हे गंगे मैया, तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति। कुछ दूर तक नर्मदे नर्मदे कह दो, पाप नाश, जाकर सर मुड़ा लो, गया में, काशी में, मगे में करवट ले लो, मुक्त है। साहब कहते हैं, ऐसा काम नहीं बनेगा। सदगुरु कबीर ऐसा अपने जिज्ञासुओं को राय नहीं देते। वो तो कहते हैं कि अपनी ओर लौटो, घट में, घट घट में वही साईं वसत है, कटुक वचन मत बोल रे। अरे सभी के घटों में वो परमात्मा, वो भगवान बसता है। तुम खुद हाजिर हुजूर हो, जरा अपनी नेत्र, अपनी दृष्टि तो निहारो। दीपक जरे बुझे चह बाती, उतरन न दे प्रेम रस माती। साहब कहते हैं, बत्ती भले बुझ जाए, दीपक जरे बुझे चाहे बाती, बत्ती भले बुझ जाए परंतु दीपक जलाना चाहिए। अर्थात मन के अहंकार, ममकार की बत्ती बुझने पर ही आत्मज्ञान का दीपक जलता है। जब तक मन का अहंकार, अपने बड़प्पन का अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार, अपने माने हुए धन संपत्ति का अहंकार जब तक नहीं मिटेगा, तब तक ये अहंकार ममकार की बत्ती जब तक नहीं बुझेगी, इच्छाओं और चाहनाओं की जो बाढ़ सी आ गई वो समाप्त नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में अहंकार करोगे, साहब कहते हैं आत्मज्ञान का दीपक नहीं जलेगा। ये सारी बातों को छोड़ोगे, ईर्ष्या, द्वेष, राग, प्रतिक्रिया, लड़ाई झगड़े की भावनाओं को, तभी ज्ञान का दीपक जलेगा। साधक की साधना में मनोवृत्ति का, उसकी खुमारी में इतना तन्मय होना चाहिए कि उसे कभी उतरने ना दे। साधक को सावधान रहना चाहिए कि अपनी मनोवृत्तियों को, अपने मन को इतना साध लो कि साधना की तन्मयता, उसकी खुमारी
उसकी शौक, उसकी लगन हमेशा बनी रहे, साधना की चमक उतरने ना पाए। अभी तो हमेशा प्रेम रस में, साधना के रस में मतवाला रहे, मस्त रहे। साहब इस पंक्ति में ही दो बातें बताते हैं। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अहंकार ममकार का त्याग करो। अब जब अहंकार ममकार का त्याग होगा, तभी ज्ञान, आत्मज्ञान का दीपक जलेगा। और जब आत्मज्ञान का दीपक जलेगा, जीवन में साधना, साधक की साधना में मनोवृत्ति, उसकी खुमारी ज्ञान में इतना तन्मय हो जाए, साधना में इतना लीन हो जाए कि कभी उसका असर उतरे ना, और प्रेम में, ज्ञान में, आत्मज्ञान में मतवाला हो जाए, उसी में डूब जाएं। कहते कबीर प्रेम समान, प्रेम समान और नहीं आन। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जो साधक आत्मलीन में, प्रेम मगनता में तन्मय हैं, जो साधक आत्मा में लीन हो गया, आत्मज्ञान में डूब गया, आत्मज्ञान के प्रेम में सराबोर हो गया, फिर क्या हुआ? प्रेम समान और नहीं आन। सदगुरु कबीर बताते हैं उनकी उच्च स्थिति के समान संसार में और कोई उपलब्धि नहीं। बहुत सारी बातें, मार्मिक बातें, साधना के मर्म को, रहस्य को, भेद को बताने वाले सदगुरु कबीर कहते हैं कि उच्च स्थिति के समान संसार में कोई उपलब्धि नहीं है। इस आत्मा की अमरता, आत्मा की स्थिति को, आत्मा की अखंडता को जिसने पा लिया, जिस स्वरूप का बोध हो गया, जो अपने आत्म भाव में लीन हो गया, डूब गया, उसके समान इस संसार में, दुनिया में और कोई उपलब्धि नहीं है। ये बाहर की संसार की उपलब्धि, मायावी चीजें, दुनियादारी की वस्तुएं, बड़ी बड़ी मकाने, बिल्डिंगे, मोटर गाड़ी, बंगले, ये तो सब मायावी चीजें, आज है कल नहीं, स्वभावा, छूटने वाली चीजें, विनश्वर चीजें। लेकिन जिनकी उच्च स्थिति हो गई, जिनका प्रेम आत्मलीन हो गया, आत्मा में प्रगाढ़ जिसको प्रेम हो गया, आत्मलीन हो गया, साहब कहते हैं उच्च स्थिति के समान संसार में और कोई उपलब्धि नहीं है। बस मन में एक ही लगन, एक ही निष्ठा कि हम जिस किसी भी प्रकार अपने बिखरे हुए चित्त को, अपनी बिखरी हुई मनोवृत्ति को बाहर से समेट कर हम अंतर्मुख हो, अंतर की यात्रा करें। ये बाहरी दुनिया के लगाव चिपकाव से छूटकर आत्मभाव में डूबे, आत्मलीन हो, सद्गुरु संतों के चरणों में लौ बढ़े, उसकी शरणागति जाएं, यही जीवन की परम उपलब्धि होगी। तो साहिब कहते हैं साधो तुम करो विचार, बोरे ना आना यह संसार। हे साधुओं, जिज्ञासु मुमुक्षो, तुम विचार करो और आत्मलीन हो, साधना में पूर्णतः डूब जाओ। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की।